नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 19 अगस्त श्रावण के अंतिम सोमवार बच्चों के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। बस यहाँ रखो एक श्रीफल, बस यहाँ रखो एक श्रीफल, माता पिता जरूर करें, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 19 अगस्त श्रावण का अंतिम सोमवार पड़ा है। इस बार श्रावण का जो शुरुआत हुआ था वह सोमवार से ही शुरुआत हुआ था। 22 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार श्रावण का समापन 19 अगस्त को होगा। प्रिय बंधुओं, 22 जुलाई को जो शुरू हुआ था 2024 में श्रावण मास का जो शुरुआत हुआ था वो सोमवार से ही हुआ था और इसका जो अंतिम सोमवार होगा वह 19 अगस्त यानी इसका समापन यानी श्रावण मास का जो समापन होगा वो 19 अगस्त को होगा, जो दिन सोमवार ही होगा। तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि श्रावण में जो सोमवार, जो 5 सोमवार हमें मिले, बहुत ही बहुमूल्य थे। और अंतिम सोमवार जिस दिन रक्षा पूर्णिमा भी होगा, अंतिम सोमवार को ही होगा जो कि रक्षा पूर्णिमा पड़ रहा है, यानी 19 अगस्त का जो अंतिम सोमवार होगा वह 19 अगस्त को पड़ेगा। उस दिन रक्षा पूर्णिमा का भी दिन होगा। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है जिसमें बड़े बड़े योग बन रहे हैं। शोभन योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जिससे कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त कर लेंगे। 19 अगस्त के दिन श्रावण के अंतिम सोमवार को आपने इस अंतिम सोमवार पर आप इस मौका को न गंवाएं, क्योंकि अंतिम सोमवार पर आपने इस उपाय को कर लिया। और जो मैं सामग्री में बताने वाला हूं, क्योंकि बाबा की यह बहुत बहुमूल्य सामग्री है, अगर बाबा को यह प्राप्त हो जाती है तो जीवन में आ रही बाधाएं उस व्यक्ति की हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली के, वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी सामग्रियां बाबा को खुश करने के लिए, बाबा से वरदान लेने के लिए और बाबा की कृपा आप पर हो, आपने बहुत उपाय किए। लेकिन एक बार अंतिम सोमवार पर यह मौका हाथ से न गंवाएं, क्योंकि यह बहुत बड़ा मौका है और यह सामग्री आपने बाबा को चढ़ा दिया तो निश्चित ही आपके विवाह में जो भी बड़ी से बड़ी बाधा होगी, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, शनि राहु केतु का दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, सबकी समाप्ति बाबा की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से जरूर हो जाएगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जरूर हो जाएगी, क्योंकि यह बहुमूल्य सामग्री है। इस सामग्री को बाबा को जरूर सावन में कभी न कभी चढ़ाना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो इस उपाय को अंतिम सोमवार को करना न भूलें, क्योंकि आपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं किया। आपने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन अंतिम सोमवार पर आपको अगर विवाह में आ रही परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपकी विवाह में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है या कुंडली के दोष समाप्त होने के नाम नहीं ले रहे हैं, बड़ा से बड़ा पितृ दोष भी या काल सर्प दोष हो, वह इस उपाय के करने के बाद बाबा की कृपा होगी। चाहे वो गुरु चंडाल दोष हो या पितृ दोष हो या काल सर्प दोष हो, बाबा की कृपा इस अंतिम सोमवार को, जिस दिन रक्षा पूर्णिमा, रक्षा बंधन भी रहेगा, आपने इन सभी योगों में जो सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, आपने श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अगर रक्षा बंधन वाले दिन 19 अगस्त को आपने अगर यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही अनोखा उपाय है, चमत्कारी उपाय है जो बाबा को सर्वप्रिय और काफी प्रिय है। तो प्रिय दर्शकों, मैं कुछ ही पलों में ये सामग्री आपको मैं बताऊंगा, इसे जरूर शुरू से अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक हमने इसलिए बोला कि अगर शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं यह उपाय काफी अनोखा है, चमत्कारी है, एक एक शब्द जो है इसके इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ज्यादा देर न करते हुए जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सामग्रियां पहले नोट कर लें। सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के 19 अगस्त श्रावण मास का अंतिम सोमवार पड़ा है, जिस दिन रक्षा पूर्णिमा भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। उस दिन स्नान ध्यान सुबह सुबह उठ जाएं, स्नान ध्यान करके धुले हुए कपड़े वस्त्र पहन करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने मंदिर में देवी देवता को, विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक सर्वप्रथम अपने पितृ देवता, इष्ट देवता
माँ दुर्गा, माँ भवानी का ध्यान करते हुए और साथ में भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे अंतिम सोमवार पर, और माता पार्वती की कृपा हो, उनका ध्यान करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में, घर में स्थापित कर दें, वहां रख दें। यानी घी का दीपक सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में विराजित देवी देवता को दिखा के रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, आपको पीला चंदन ले लेना है, एक लोटा में शुद्ध जल ले लेना है, और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, पंचामृत बना लेना है। दही, दूध, घी, गंगा जल, मीठा या शक्कर, गुड़, गंगा जल, ये सब मिला करके, मधु मिला करके आपको करना क्या है, पंचामृत तैयार कर लेना है। यानी 5 तत्वों से मिल करके कम से कम 5 सामग्रियां इसमें मिला करके पंचामृत बनाई जाती है। बना ले, आप जानते ही हैं घर में जैसे पंचामृत बनता है, बना ले। उसके बाद पीला चंदन आपने ले लिया, और एक लोटा शुद्ध जल भी ले लें, और एक बर्तन जो पात्र पूजा का होता है उसमें ये सारी सामग्रियां रख लें, और घी का एक दीपक भी आप तैयार करके आगे से रख लें। उसके बाद 11 बेलपत्र और 11-21 बेलपत्र ले सकते हैं, जितना आपकी सक्षम हो लेने में, कटे भांगे ना हो, अच्छे बेलपत्र होने चाहिए। लड़के लड़कियां दोनों ही अपने शीघ्र विवाह की कामना करके सुबह शाम कभी भी सुपाई को सुबह पे भी कर सकते हैं, सायंकाल को भी सुपाई को कर सकते हैं। लड़कियां क्या करेंगी, बेलपत्र पर पीला चंदन लगा करके, जितने भी आपके बेलपत्र हैं 11 हैं, तो गिन करके 11 जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको पीला चंदन लड़कियां लगा करके जो पूजा का बर्तन है उसमें रख लें। लड़के जो क्या करेंगे, श्वेत चंदन लगा करके 11 बेलपत्र कटे भांगे ना हो, उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 बेलपत्र ले लें। लड़के क्या करेंगे, श्वेत चंदन लगा के लेंगे, और लड़के श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन लगाएंगे, और लड़कियां पीला चंदन लगा के 11 बेलपत्र भी ले लें। और जो मैंने बताया और सब सामग्रियां भी बर्तन में पीला चंदन, एक लोटा जल और पंचामृत बना करके ले लें, और घी का एक दीपक भी ले करके, और ये सारी सामग्रियां, और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाबा को जो बहुत प्रिय है, वह है शिव फल। आपने बेलपत्री का वृक्ष देखा होगा, पेड़ देखा होगा, उसमें जिसको कुछ लोग जो है सिलफड़ भी बोलते हैं, इसको ग्राम देहात में सिलफड़ बोलते हैं, कुछ लोग बेल का फल भी बोलते हैं, बेल बोलते हैं उसको, जिसको श्रीफल भी बोलते हैं कुछ लोग जो है इसको शिव फल बोलते हैं। यानी शिव का अति प्रिय फल है, जो कि बेलपत्री के वृक्ष में जो फल होता है गोल होता है, और जो पिक्चर दिखा दिया जाएगा आपको, उसकी फोटो भी आ जाएगी, आप देख लें उसे ध्यान से। यानी भगवान भोलेनाथ को यह अति प्रिय है जो फल, उसको शिवफल बोलते हैं, या श्रीफल कहीं कहीं बोलते हैं, या सिलफड़ बोलते हैं, या शिव का फल बोलते हैं। ये सामग्री ले लेनी है। उस पर क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है। यानी पीले चंदन से लड़कियां बनाएंगी स्वास्तिक या तिलक लगा दें। अगर जिसको स्वास्तिक नहीं बनाने आता है वो तिलक केवल पीला चंदन लड़कियां लगा देंगी, और लड़के क्या करेंगे, श्वेत चंदन से स्वास्तिक या तिलक लगा देंगे। और उसके ऊपर रक्षा पूर्णिमा है, याद रखें, बाबा को तो ये फल प्रिय है, शिव फल जिसको बोलते हैं, श्रीफल या बेल बोलते हैं, या बेल इसको सिलफल भी बोलते हैं, ये ले लें। और इसके ऊपर रक्षा पूर्णिमा है तो 7 बार रक्षा को घुमाना है, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, मौली धागा 7 बार, क्योंकि रक्षा बंधन है। याद रखें, रक्षा पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं, बाबा के पास कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं करने के लिए, सारी सामग्रियों को लेकर उस पर 7 बार घुमा करके कलावा 7 बार लपेट देनी है। लड़के लड़कियां दोनों ये करेंगे अपने शीघ्र विवाह के लिए। और माता पिता अगर बच्चे दूर रहते हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, उनकी फोटो से स्पर्श करके आप क्या करेंगे, रक्षा सूत्र उसके ऊपर 7 बार घुरा करके ले लेंगे, या उनका नाम गोत्र लेके कर लेंगे। सारी सामग्रियों को लेकर के आपको चला जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले बाबा का अभिषेक करना है। पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, बाबा को त्रिपुंड बनाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं। इसके बाद भांग चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, फिर जो है भस्म चढ़ाना है, फिर एक घी का दीपक वहां प्रज्वलित करके बाबा को ध्यान करके, माता पार्वती को ध्यान करके, गौरी गणेश कार्तिकेय को ध्यान करें। जल भी वैसे ही चढ़ाना है, गणेश कार्तिकेय को थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे पंचामृत, फिर बाबा को चढ़ाएंगे, फिर शुद्ध जल से भी गणेश कार्तिकेय को चढ़ाएंगे, फिर बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। फिर जो बेलपत्री आप लेके गए हैं, लड़कियां पीला चंदन लगा के ले गए हैं, श्वेत चंदन लड़के लगा के गए हैं, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो बेलपत्र हैं एक एक बेलपत्र रखेंगे, और ध्यान करेंगे कि हमारे जो कुंडली के जो दोष हैं, हे बाबा उसे समाप्त करें, हे अवघड़दानी बाबा
माता पार्वती, हे गणेश जी महाराज, मेरी कुंडली के जो दोष हैं एक एक करके समाप्त हो जाएं और जल्द से जल्द कोई रिश्ता आ जाए। यानी लड़के लड़कियां दोनों ये अंतः मन से, जितनी श्रद्धा से आप यह बाबा के मंदिर में बैठ करके ध्यान करके, जितने भी अंतर मन से अगर आप करेंगे तो आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो लड़के लड़कियां ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र जो है 11 बेलपत्र चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जो स्वास्तिक बना करके या चंदन लगा करके लड़के लड़कियां श्रीफल लेके गए हैं रक्षा सूता बांध के 7 बार, उसे माथे से स्पर्श करेंगे। बच्चे बच्चियां माथे से स्पर्श करके क्या करेंगे, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान में रख देंगे और बाबा को अंतः मन से श्रद्धा भावना से, जितनी श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि अंतिम सोमवार है श्रावण का, वो भी अंतिम सोमवार और रक्षा पूर्णिमा का दिन है। आपने बाबा को अगर श्रीफल, शिवफल जिसको बोलते हैं, शिव का फल, अति प्रिय फल है, वह है शिवफल। वह बेलपत्री के पेड़ में आपने देखा होगा, बेलपत्री जहां से आप तोड़ के लाते हैं उसी में यह फल दिखाई देता है, गोल होता है, उसकी फोटो भी आ जाएगी, आप देख लेंगे। अगर आपने बाबा को अंतिम सोमवार रक्षा पूर्णिमा के अवसर पर आपने बच्चे बच्चियां या माता पिता इस फल को अशोक सुंदरी के स्थान में रख दिया, अपनी मनोकामना और अपने विवाह का चिंतन करते हुए कि जल्द से जल्द हे बाबा कोई ना कोई प्रस्ताव मेरे लिए भेज दीजिए, क्योंकि अंतिम मौका है। मैं आपसे अंतर्मन से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोष कुंडली के समाप्त हो जाए और कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए और शीघ्र अतिशीघ्र बच्चे बच्चियां यह कल्पना करेंगे कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए और माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके कहेंगे कि हमारे बच्चे का जल्द से जल्द कोई प्रस्ताव आ जाए, उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। यकीन मानिए ऐसा करने से बाबा आप पर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि वो अवघड़दानी है। इस बार आपका काम होके ही रहेगा इस अंतिम सोमवार पर। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, बच्चों के जीवन में विवाह के बाद भी कैसा रहेगा, उनका परिवार खानदान कैसा होगा, उनके जीवन में क्या होने वाला है, संतान पक्ष कैसा रहेगा, क्या कुंडली में दोष है। सारे उपायों को जानने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।